विधायक अमित मंडल जी हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे कई चर्चाएं करेंगे। जो राजनीतिक हलचल मची हुई है झारखंड के ऊपर, पूरे देश की नज़र है, क्योंकि सोरेन की कुर्सी कहीं ना कहीं जो खतरे में है और वो अपने विधायकों को एकत्रित करने में लगे हुए हैं और एकत्रित कर भी रहे हैं कहीं ना कहीं। तो वो सभी चीज़ें आखिर यहाँ तक सिचुएशन कैसे पहुँची, इन सभी चीज़ों पे हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी है वो विपक्ष में है और सत्ताधारी दल जो है वो 3 गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी का। तो ऐसे में हम इनसे कुछ चर्चाएं करेंगे। अमित जी, सबसे पहले जो झारखंड में अभी जो हलचलें मची है इसकी शुरुआत के बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी, कैसे हुआ था, क्योंकि कई प्रेस वार्ता के द्वारा कुछ चीज़ें सामने आ रही थी। देखिए, सबसे पहले इस चीज़ की शुरुआत अति लालच से हुई है। आपके अंदर लालच ज़्यादा हो गया था, सत्ता का नशा इस कदर बोल रहा था कि आप कुछ भी करना चाह रहे थे। कोई भी संविधान, कानून, नियम, लॉ के हिसाब से ही काम होती है। अगर आप उसमें नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं अड़चनें आती है। इस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी ने पिक किया था। बाबूलाल मरांडी जी ने, रघुवर दास जी ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला इलेक्शन ऑफ कमीशन को भेजा था, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भेजा था। उसके अधीन में कार्रवाई हुई, जांच बैठी, चीज़ों को समझा गया और ये माना गया कि कहीं ना कहीं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला तो बनता है। इसीलिए बंद लिफाफा जो है, आप जिसकी चर्चा न्यूज़ चैनल भी कर रही है कि बंद लिफाफा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से गवर्नर को गया है, तो शुरुआत तो वहीं से हुई। शुरुआत तो आपने गलत इंटेंशन जब आपने कर दिया उससे हुई। ईडी की कार्रवाई में जब जो विधायक प्रतिनिधि हैं मुख्यमंत्री जी के, उन पर लाखों करोड़ों रुपए मिले, तो शुरुआत वहीं से हुई। भ्रष्टाचार वहीं से चालू हुआ। वहाँ के विधायक, जेएमएम के विधायक खुद अपने मुख्यमंत्री के बारे में बयानबाजी कर रहे थे, कांग्रेस के विधायक मुख्यमंत्री के बारे में बयानबाजी कर रहे थे। शुरुआत वहीं से हुई और इसका ये परिणाम निकला कि आज इस कगार पर झारखंड की राजनीति आ गई है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी जो हुआ, ना इसको गवर्नर ने बोला, ना विपक्षी दल होने के नाते हमने बोला, ना ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, या अपने आप को बहलाने के लिए इन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लाया है। तो खुद मैदान में अकेले खेल रहे थे, अकेले जीते हैं। इसका कोई परिणाम, फलाफल निकल के नहीं आने वाला। ये विधानसभा का 1 दिवसीय सत्र, क्योंकि मानसून सत्र 1 दिन पहले स्थगित कर दिया गया, कहा जा रहा है कि 1 दिन पहले जो सत्र है उसे आज रखा गया है। अचानक से इन सभी चीज़ों को रखना है, क्या समझते हैं इससे आप? देखिए, ये पॉलिटिकल ड्रामेबाजी और कुछ नहीं है। पॉलिटिकल क्राइसिस पूरे झारखंड में हो गया है। इस पॉलिटिकल क्राइसिस को कैसे दूर किया जाए, इसको लेकर मुख्यमंत्री को सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ बयान में रहना, न्यूज़ में रहना और धरातल में कोई काम नहीं करना, ये मुख्यमंत्री जी का आदत सा बन चुका है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकल ड्रामेबाजी है। 1 दिन का सत्र बुलाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसे भी रहते तो आपके साथ आपके विधायक थे और यहाँ पर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस करा के भी वही विधायक आपके साथ हैं, तो इसका कुछ फलाफल निकल के नहीं आया। हाँ, एक मैसेज देने का काम आपने भले ही किया है कि सब विधायक इंटैक्ट है, लेकिन सब विधायक इंटैक्ट है इसका मतलब आप अपने विधायकों पर ही भरोसा नहीं करते। जब आप अपने विधायकों में भरोसा नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। आप खुद पॉलिटिकल क्राइसिस कर रहे हैं और खुद उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सब काम आप ही कर रहे हैं। इसके लिए विपक्ष की कहीं कोई भूमिका भी नहीं है। एक ऑपरेशन लोटस की जो बात आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कई आरोप लगे थे, इसमें से ऑपरेशन लोटस सबसे बड़ा, और इसमें कहा जाता कि हमारे विधायकों को अपनी तरफ कर रही है। इस पे मैं इनसे सवाल लेना चाहूँगी और जानना भी चाहूँगी। देखिए, ऑपरेशन लोटस कौन कर रहा था, कैसे कर रहा था, क्यों कर रहा था, ये तो आप भारतीय जनता पार्टी से ना पूछकर मुख्यमंत्री से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अभी 3 विधायक कैश कार्ड में जो पकड़े गए हैं उनसे पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो खुद बोल रहे हैं कि ये टीएमसी और जेएमएम की मिलीभगत थी, हम लोगों को बकरी का बकरा बनाया गया, इसमें कहीं किसी को कोई भूमिका नहीं थी। ना हम गुवाहाटी गए, ना हमने कुछ पैसा लिया और ये पैसा के बारे में हमें जानते ही नहीं है। तो जो कांड हो रही है, जो कांड में सम्मिलित है, वही अपना ये स्टेटमेंट दे रहा है। इससे आप ये समझ सकते हैं कि ये दिमाग का फितूर है, और जब आपका दिमाग का फितूर होगा तो आप खुद से कुछ बोलेंगे, खुद से कुछ सोचेंगे, कुछ से कुछ कल्पना करेंगे। आप स्वतंत्र हैं इसके लिए। ऑपरेशन लोटस बोले, ब्लू स्टार बोले, या जो भी नाम इसको दे, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। नाम फैंसी है, अच्छा है, लोग अट्रैक्टेड होते हैं। इसके बाद और दूसरा क्या उसका परिणाम निकल के आएगा, ये मुझे लगता है कि इसमें डाउट है। अभी जो आपको बता दूं, आपकी भी जानकारी के लिए, 7 से 8 विधायकों ने अपना बायलॉज, जेएमएम के विधायकों ने अपना बायलॉज चेक कराने के लिए भेजा था दिल्ली। अब ये सारी चीज़ें
किस ओर इशारा करती है? देखिए, जेएमएम के विधायकों में असंतुष्टि तो है, उनमें विश्वास नहीं है सरकार के प्रति, इसलिए बार बार स्टेटमेंट आता है और खासकर लोभी हरमन जैसे पुराने लोगों का आता है। वो चाह रहे हैं कि आखिर उनका संविधान में क्या है, जेएमएम के संविधान में क्या है, कैसे चीज़ों को ठीक कर सके। मुख्यमंत्री बात सुनेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपको याद होगा कि बिरसा पार्टी बनाने की बात हो रही थी कांग्रेस के द्वारा, तो कहीं ना कहीं सब उसी तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है। तो ये तो सरकार से असंतुष्ट लोगों का ये कहना है, लोगों का ये काम है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से बीच में आ गई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसमें पूर्ण रूपेण अगर कोई जिम्मेदार है तो वो हेमंत सोरेन जी जिम्मेदार हैं, उनका सोच, उनकी मानसिकता जिम्मेदार है। अब आज के हाल के दिनों में जो वारदातें हुई हैं, हम उन वारदातों के बारे में चर्चा करेंगे। आपको भी पता है अमित जी, जो वारदात अभी हुई है दुमका की, हम बता दें, चाहे ये आपको चतरा की उठा ले, जो भी खबरें आ रही थी वो बहुत ही दुखद है। तो ऐसे में राज्य किस ओर जा रहा है? देखिए, बयानबाजी करने से कुछ नहीं होगा। आज दीपिका पांडे सिंह ने बहुत सब बातें की, बहुत इमोशनल बातें की, लेकिन आपने किया क्या? आपने नेशनल कमीशन के लिए अध्यक्ष नहीं चुना है। आपने जो डेटा आंकड़ा वो बता रही थी 1500 उत्पीड़न के मामले, उसको लेकर आपने कोई कार्रवाई नहीं की, ना आपने स्पीडी ट्रायल काम चालू किया। जब इन सब चीज़ों का आप काम ही नहीं करेंगे तो आप फिर पॉलिटिकल बयानबाजी के बाद और दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए लगता है कि मुझे कि इस सरकार में इन पे इंसाफ मिला बहुत ही मुश्किल है। जब आप तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे तो निश्चित तौर पर आप एक पक्ष को बचाने के लिए काम करेंगे। जब एक पक्ष को बचाने के लिए काम करेंगे तो आप जस्टिस डिलीवर नहीं कर पाएंगे। आज सुबह सत्र से पहले, कार्रवाई होने से पहले, यहाँ आप लोगों ने घेरा भी सरकार को, जिस तरीके से घेरना था वो अपने घेरा, और उसके बाद अंदर में क्या कुछ कार्रवाई हुई, क्या कुछ इससे चीज़ें निकल के आई, उसके बारे में बताएंगे? नहीं, ये तो हम लोग बाहर में एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं कि ये सब दिक्कतें हैं, इन सब दिक्कतों का सरकार जिम्मेदार है और सरकार को इस पर एक्ट करना चाहिए। अंदर जो था बिजनेस वो सिर्फ विश्वास प्रस्ताव का था, विश्वास प्रस्ताव सरकार ने लाया, अनर्गल बयानबाजी की, चीज़ों को बहुत ज़्यादा उछाला, लेकिन उसका धरातल पे कोई फलाफल निकल के तब तक नहीं आएगा जब बिल के तौर पर, मोशन के तौर पर सदन के अंदर नहीं लाएंगे। जब तक ये सब काम नहीं होगा तो मुझे लगता है कि चर्चा करने का कोई मतलब नहीं हो पाएगा। हाँ, आप पेपर में भले ही छाए रहेंगे लेकिन चर्चा आपकी नहीं हो पाएगी। अच्छा, और एक और सवाल, अंतिम सवाल, की अभी जो अंदर की कार्रवाइयाँ चल रही है, जैसे भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ पे अभी दिखाई पड़ रहा है कि मुद्दों को उठा करके सरकार को घेर रही है। ये बात है, आप भी देख ही रहे हैं जिस तरीके से सरकार को घेरा जा रहा है। उधर से क्या कुछ आ रहा है? क्योंकि अंदर में कार्रवाई देखने के लिए भी कहीं ना कहीं अभी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, बहुत सारे पत्रकारों को अंदर भी जाने नहीं दिया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें, तो मुझे लगता है कि प्रेस की स्वतंत्रता को ख़त्म करने वाली बात है। आप क्या छुपा रहे हैं, क्यों छुपा रहे हैं, किस परिस्थिति में छुपा रहे हैं, ये सरकार को बताना चाहिए। अगर सब चीज़ स्पष्ट है, क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है तो लोगों को अंदर जाके कार्रवाई देखने दिया जाना चाहिए, क्या हो रहा है अंदर में उसके बारे में सोचना दिया चाहिए, कवर करने देना चाहिए। लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं तो मुझे लगता है चोर की दाढ़ी में तिनका है, और वही काम ये सरकार कर रही है। विश्वास इनको अपने विधायकों पे नहीं है, विश्वास प्रेस में नहीं, विश्वास जनता में नहीं। पूर्ण रूप में यह सरकार जो है जब क्षेत्र की जनता का विश्वास खो चुकी है, इसलिए उन लोगों को विश्वास प्रस्ताव लाने का यह नौबत आया है। 1 महीने के लिए जो जेट लिया गया है किराए पे, 2,06,50,000, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये सरकारी पैसे का दुरुपयोग है, टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इसका परिणाम क्या है? परिणाम यही है कि पैसे जाएंगे तो उसको रिकवर कैसे करना है? आपको टैक्स के रूप में रिकवर करेंगे, किससे रिकवर करेंगे? क्षेत्र की जनता से रिकवर करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक पॉलिटिकल ड्रामा आपको रचना था, माइलेज में रहना था, न्यूज़ में रहना था। ये कहीं ना कहीं जो पैसा जा रहा है, ये पैसा हमारा पैसा है, जनता का पैसा, और उसको पानी की तरफ बहाया जा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ जेएमएम के द्वारा किया जा रहा है, जो काफ़ी दुखद है। तो आप सुन पा रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी है पूरे तरीके से सरकार को घेर रही है। घेर इस प्रकार रही है क्योंकि मुद्दों को उठाया जा रहा है, और मुद्दे जब उठ रहे हैं तो सरकार कहीं ना कहीं घबरा भी रही है, कहा जा सकता है। लेकिन सरकार की घबराहट है वो इस तरीके से है कि सरकार अपनी कुर्सी किस तरीके से बचाए, हेमंत सोरेन अपनी कुर्सी किस तरीके से बचाए, ये सभी चीज़ें, वो जैसे कि अभी अमित मंडल हमारे साथ जुड़े थे, इनका जो कहना था, इन्होंने भी कहा कि जो चीज़ें दिख रही है वो ये दिख रही है कि मुद्दों को हटा करके सरकार इन सभी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रही है। जो अभी राजनीतिक गतिविधियां हैं, अपने विधायकों से लेकर के अभी जो बहुमत वो पेश करेंगे, उन सभी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें, ना कि राज्य की स्थिति है विकास की ओर। तो ये सभी चीज़ें इस प्रकार रहेगी या फिर कुछ राजनीति में परिवर्तन आएगा, ये सभी जानने के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार। बंद करिएगा।